एक महिला समुद्र किनारे अपने पति के साथ धूप सेक रही होती है, लेकिन जब वह उठती है तो अपने पति को गायब पाती है। वो पास में मौजूद एक जोड़े से घबराहट में पूछती है कि क्या उन्होंने उसके पति को देखा है, लेकिन किसी और को देखने से वे इनकार कर देते हैं। अजीब बात यह थी कि उसके पति का फोन भी गायब था। बेचैनी से वह उसके नंबर पर फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बेचैनी महसूस करते हुए लिसा जल्दी से अपना कोट पहनती है और किनारे की ओर दौड़ती है। वह तुरंत पुलिस बचाव दल को फोन करती है, ये सोचकर कि उसके पति समुद्र में किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गए हैं, और उन्हें उसकी तस्वीर भी दिखाती है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बचाव दल तुरंत आसपास के पानी में स्पीड बोट से उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। हालांकि घंटों की खोजबीन के बाद भी उन्हें उसके पति का कोई सुराग नहीं मिलता है। लीजा के पास घटना की सूचना देने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर कोई दुर्घटना हुई भी होती तो किसी शव की बरामदगी जरूर होती, इसलिए पुलिस अधिकारी इस मामले को सिरे से खारिज कर देते हैं। पुलिस फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद लीसा को वापस होटल भेज दिया जाता है। अचानक होटल का फोन बजता है और लीसा, यह मानकर कि यह उसका पति होगा, जल्दी से फोन उठाती है, लेकिन पता चलता है कि वह सिर्फ एक सेल्स कॉल थी। अपने पति के बिना किसी कारण के गायब होने से वह बेचैन हो जाती है। लीसा इतनी चिंतित थी कि उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। वो कई दिनों तक उसी स्पॉट पर जाकर अपने पति का इंतजार करती है, लेकिन उसके पति का कुछ पता नहीं चलता। अंततः वो वापस आकर अपनी प्रोफेसर की ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि उसकी कक्षा का नया छात्र वही लाइफगार्ड निकला जिसने उसके पति को ढूंढने में उसकी मदद की थी। पूछताछ करने पर लीसा को पता चलता है कि उस लड़के का नाम निक है। ये जानकर कि लीसा के पति का पता नहीं चला है, निक गहरा अफसोस व्यक्त करता है। हालांकि उसके बाद से निक जानबूझकर लिसा से बातचीत शुरू करता, जानबूझकर मुलाकातें करता, उसे डिनर पर ले जाता और यहाँ तक कि उसे कॉन्सर्ट में भी बुलाता। लिसा तुरंत समझ जाती थी कि वह उसकी ओर आकर्षित है, लेकिन उसे यकीन था कि उसका पति अभी जिंदा है और उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। आखिरकार वह निक को साफ कर देती है कि वह पहले ही किसी के साथ रह चुकी है और उम्मीद करती है कि वह उसका ख्याल छोड़ देगा। एक रात जब लिसा अपने पति के पुराने वीडियो देख रही होती है तो वह एक अजीब चीज देखती है। लाल रंग के कपड़े पहने एक महिला, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग भाव था। ऐसा लग रहा था कि यह महिला उसके पति की कंपनी में एक अहम शख्सियत थी, लेकिन लिसा ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और न ही अपने पति को उसका जिक्र करते सुना था। क्या उसके पति के गायब होने का उससे कोई संबंध हो सकता है? अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए लिसा अगले दिन वह वीडियो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास ले जाती है, जो उस दिन पार्टी में थी। हालांकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बताती है कि उसे वह आदमी ठीक से याद नहीं है, बस इतना बताया कि उसके पति और वह एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने साथ यात्रा की थी। हालांकि उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने लीसा को इस बारे में ज्यादा न सोचने के लिए कहा और कहा कि यह सहकर्मियों के बीच एक सामान्य बातचीत है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बातें सुनने के बाद लीसा को लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। उस रात वह अभी नहाकर निकली ही थी कि उसे पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि समुद्र से एक आदमी का शव बरामद हुआ है और उसे तुरंत आकर उसे पहचानने को कहा। अगली सुबह लीसा थाने पहुंचती है, लेकिन कवर हटाने पर उसे पता चलता है कि वह उसका पति का नहीं था। फिर अधिकारी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए तर्क देते हैं कि इतनी लंबी खोज के बाद अगर उसके पति सचमुच समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए होते तो शव बहुत पहले ही मिल गया होता। अब उसे गंभीर रूप से संदेह हुआ कि लीसा का पति लापता नहीं था, बल्कि अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया था। उसके सामने पहले भी एक ऐसा ही मामला आया था जहां एक जोड़ा छुट्टियां मनाने आया था और वह आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। जांच पड़ताल में अंततः पता चला कि वह बस अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया था। हालांकि लिसा गुस्से में उसके दावों को बकवास करार देते हुए कहती है कि वह और उसका पति 5 सालों से प्यार में थे और उसे उस पर पूरा विश्वास है। हालांकि लिसा अपने पति के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर दृढ़ थी, लेकिन वह खुद को डगमगाने से नहीं रोक पाती है। रात में वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही होती है, उसका मन लाल कपड़ों वाली महिला की छवि में उलझा रहता है। अपने दिल के रहस्य को सुलझाने के लिए लिसा अपने पति का कंप्यूटर फिर से खोलती है और अपने पति की सभी तस्वीरों को ध्यान से देखती है। गौर से देखने पर उसे एक सुराग मिल जाता है। वह रहस्यमयी महिला कई तस्वीरों में दिखाई देती है। रहस्यमयी महिला कई तस्वीरों में उसके पति को घूरती हुई दिखाई देती है। उलझन में लिसा अपने पति के कपड़ों को फिर से देखना शुरू करती है। तभी उसके एक सूट के अंदर उसे एक हार की रसीद मिलती है। जहां तक लीसा को याद था, उसके पति ने उसे पहले कभी इतना महंगा हार नहीं दिया था। ये साफ तौर पर किसी और के लिए तोहफा था। इसलिए वह अपने हालिया खर्च का बिल देखने बैंक जाती है, लेकिन मैनेजर ने कहा कि उसे ऐसा करने के लिए उसके पति की जरूरत है। वापस घर आने पर उसे एक फोटो एल्बम मिलता है और अजीब बात यह थी कि उनके बीच एक पुराना अखबार भी रखा था।
उसमें कई साल पहले हुई एक गंभीर कार दुर्घटना की खबर थी। जी वेड नाम का एक एथलीट अपने परिवार के साथ एक यात्रा पर जा रहा था, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। दंपति की वहीं मौत हो गई, सिर्फ 2 जुड़वां बहनें ही बची थीं। लेकिन लिसा इस बात से हैरान थी कि उसके पति के बचपन का फोटो भी उसमें था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक जासूस आया और लिसा से कहा, उसके पति पर वित्तीय धोखाधड़ी का शक है और पुलिस को अब शक है कि वह लापता नहीं है, बल्कि पैसे लेकर फरार हो गया है। वह जांच में लिसा से मदद मांगने यहाँ आई थी, लेकिन लिसा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि उसके पति ने अपने काम के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। जासूसों को वापस भेजने के बाद लिसा सदमे में आ जाती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए बेताब, उसने अपने पति के सहकर्मी को एक कैफे में बुलाती है और उनसे उसकी अवैध गतिविधियों के बारे में पूछताछ करती है। जैसा कि जासूसों ने अनुमान लगाया था, उसका पति वास्तव में वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल था और अब पूरी कंपनी ही इसमें फंस गई थी। लिसा फिर उस रहस्यमयी महिला की तस्वीर दिखाती है और उसके बारे में पूछताछ करती है, लेकिन उसके सहकर्मी ने उसके बारे में ज्यादा कुछ जानने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ सीनियर हैं, जिन्होंने 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था और उन्हें उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में पता नहीं था। फिर लिसा सुरागों के लिए ऑनलाइन खोज करती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। वह उस रहस्यमयी महिला की वर्तमान कंपनी का सफलतापूर्वक पता लगा लेती है। तभी अचानक घंटी बजती है। आने वाला आदमी निक होता है। वह लिसा से सीधे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन लिसा फिर से मना कर देती है। चूंकि उसके पति का गायब होना संदिग्ध परिस्थितियों से भरा था, इसलिए वह कोई नया लाइफ शुरू करने के मूड में नहीं थी। निक ये सुनकर निराश नहीं होता है और वो उसके साथ सच्चाई की जांच करने की पेशकश करता है। लिसा को भी पता था कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए वह मान जाती है। दोनों की अच्छी बनती थी, इसलिए जल्द ही वे काम पर लग जाते हैं। फिर वे रात को उस रहस्यमयी महिला के कार्यस्थल पर पहुंचते हैं और उसके वहां से निकलने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वह रहस्यमयी महिला निकलती है, दोनों जल्दी से उसके पीछे चल पड़ते हैं और आखिरकार एक दवाखाने पहुंचकर कुछ दवाइयां लेती है और निकल जाती है। उन्हें तब बहुत हैरानी होती है जब वे उसे एक जेंट स्टोर से स्वेटर खरीदते देखते हैं। इसके बाद वे दोनों उसके घर तक उसका पीछा करते हैं। क्या ये लिसा के पति के लिए हो सकता है? समय बहुत हो जाने की वजह से वे लोग आगे की जांच पड़ताल के लिए दूसरे दिन आने का विचार करते हैं। वे लोग नई प्लानिंग करते हैं जिसके अनुसार अगली सुबह सुबह निक उस रहस्यमयी महिला के घर के पास आता है, फिर जानबूझकर टायर का प्रेशर कम करता है और डिक्की से स्पेयर टायर निकालता है। ये सब करने के बाद वह उस रहस्यमयी महिला के घर की घंटी बजाता है और कुछ ही देर में वह महिला बाहर आ जाती है। निक झूठ बोलता है कि उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया है और वह स्पेयर टायर बदलने के लिए जैक उधार लेना चाहता है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद महिला निक को बाहर इंतजार करने को कहती है और फिर जैक लेकर बाहर आ जाती है। लेकिन ये साफ था कि वह महिला बहुत सतर्क थी। जब निक स्पेयर टायर बदल रहा होता है, तो वह छोटी सी खिड़की से चुपके से निक की हर हरकत पर नजर रखती है। लेकिन निक बहुत सचेत होकर सिर्फ 5 मिनट में ही स्पेयर टायर बदल लेता है। जब वह जैक वापस करने वाला होता है, तो महिला उसे हाथ धोने के लिए घर के अंदर बुला लेती है, जिसे सुनकर निक स्वाभाविक रूप से खुश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर निक चुपके से घर का जायजा लेता है और पाता है कि हर जगह औरतों के कपड़े बिखरे पड़े थे। वहां किसी पुरुष के रहने का कोई निशान नहीं था। निक जब जाने ही वाला होता है, तो महिला उसे चाय पीने के लिए रुकने का निमंत्रण देती है। निक के पास भी उसके घर पे समय बिताने का अच्छा बहाना मिल जाता है। वे दोनों काफी देर तक ढेर सारी बातें करते हैं। इस दौरान निक के मजाकिया अंदाज और खूबसूरती पर महिला फिदा हो जाती है। जाने से पहले दोनों अगली बार साथ में लंच करने का समय तय करते हैं। वहां से निकलने के बाद निक लिसा को पूरी बात बताता है। वो बताता है कि उसे महिला के घर में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा और उसने वही जेंट स्वेटर पहना हुआ था जो उसने खरीदा था। निक की बातें सुनने के बावजूद लिसा को उसकी गतिविधि संदिग्ध लगती है। लिसा की चिंता दूर करने के लिए निक फिर से महिला के यहाँ लंच पर जाता है और मौका पाकर घर की बारीकी से निरीक्षण करता है। अचानक उसे एक गुप्त कमरे में हलचल सुनाई देती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा कसकर बंद था। इससे पहले कि निक पता लगा पाता कि उस बंद दरवाजे के पीछे कौन है, वो महिला भीतर आ जाती है, जिसके वजह से वो पता नहीं कर पाता। खाने पीने के बाद वे दोनों बातचीत करने लगते हैं। इसी दौरान निक वहां रखे एक ट्रॉफी उठा लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह महिला अचानक उत्तेजित हो जाती है। यह महसूस करने के बाद कि वह अपना संयम खो चुकी है, महिला जल्दी से समझाती है कि ट्रॉफी उसके लिए बहुत मायने रखती है। तनाव कम करने के लिए महिला निक को अपने साथ शूटिंग का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करती है।
इसी बीच दूसरे छोर पर जब वे शूटिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, व्हीलचेयर पर काले कपड़े पहने एक शख्स चुपके से गोदाम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। जल्द ही रात हो जाती है और निक उस महिला को अलविदा कहकर चला जाता है। निक के जाने के बाद महिला को एहसास होता है कि उसका गुप्त कमरा खोला गया है। वह तुरंत गोदाम में जाती है और गुस्से में अपनी बहन से पूछती है कि वह क्या करना चाहती है। पता चलता है कि व्हीलचेयर पर बैठी महिला उसकी जुड़वां बहन थी। अपनी योजना को विफल होने से बचाने के लिए वह अपनी बहन को गोदाम से बाहर धकेल देती है। दूसरी तरफ निक लीसा को स्थिति की सूचना देता है। उसे यकीन था कि गुप्त कमरे में और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे कौन थे। इसके अलावा जब उसने ट्रॉफी उठाई थी तो रहस्यमयी महिला अचानक उत्तेजित हो गई थी और बताता है कि उसने ट्रॉफी के नीचे शेवेट नाम लिखा हुआ धुंधला सा देखा था। ये सुनकर लीसा को कुछ याद आता है। वह तुरंत अपने पति द्वारा छोड़ा गया डिब्बा खोलती है और यह पुराना अखबार निकालती है। वो देखती है कि कार दुर्घटना में मरने वाली एथलीट का नाम शेवेट था। रिपोर्ट के अनुसार केवल जुड़वां बहनें ही बची थीं। ऐसा लग रहा था कि वह रहस्यमयी महिला मृत एथलीट की जुड़वां बेटियों में से एक थी। फिर लीसा दुर्घटना की तस्वीरें दिखाती है। उसके ससुर, सास और उसका बचपन का पति सभी घटनास्थल पर मौजूद थे। लेकिन इसका उसके पति के लापता होने से क्या संबंध था? सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित दोनों उस रहस्यमयी महिला के विला में घुस जाते हैं। जब वह काम पर गई होती है तो वे दीवार फांदकर आंगन में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही निक जांच करने के लिए घर में घुसने ही वाला होता है, लिसा मुड़कर देखती है कि वह महिला गाड़ी चलाकर वापस आ रही है। तभी निक उस महिला को मैसेज करता है और उसे विला से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इधर लिसा चुपचाप अंदर देखने चली जाती है। दूसरी तरफ निक उसे एक बार में ले जाता है जहां वे वाइन के कुछ गिलास पीते हैं और जोश से नाचने लगते हैं। इसी बीच लिसा मौका पाकर उस महिला के घर जाकर बिना कुछ कहे छत पर चढ़ जाती है और शीशे पर टेप चिपका देती है और फिर हथौड़े से उसे तोड़कर घर के भीतर घुस जाती है। लेकिन जब वह आखिरकार अंदर पहुंची तो लिसा को व्हीलचेयर पर बैठी एक महिला मिलती है। इस दौरान महिला उसे पूरी कहानी बताती है। पता चलता है कि उसके पिता परिवार को घुमाने के लिए गाड़ी में ले जा रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में अचानक एक पतंग ने उनका रास्ता रोक दिया। उसके पिता ने जल्दी से ब्रेक लगा दिया, लेकिन उनके पीछे वाले ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो ट्रक अचानक उनकी कार से टकरा गई। उनके माता पिता की तुरंत मृत्यु हो गई। हालांकि छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके दोनों पैर जीवन भर के लिए विकलांग हो गए। कार दुर्घटना का दोषी लीसा का पति था, लेकिन चूंकि वह उस समय केवल 6 साल का था, इसलिए उस पर दुर्घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सालों से बड़ी बहन बदला लेने की योजना बना रही थी, हर बात का दोष लीसा के पति पर डाल रही थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला था। लेकिन सिर्फ 6 महीने पहले बड़ी बहन की इच्छा पूरी हुई और वह लीसा के पति के साथ चुपके से घुल मिल गई। उसने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उससे बात की और अप्रत्याशित रूप से सिर्फ आधे दिन में उसने लीसा के पति को मोहित कर लिया था। इस समय उसका पति तहखाने में बंद था। ये सुनकर लीसा तुरंत अपने पति को बचाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तहखाने में उस महिला ने अलार्म लगा दिया था। दोनों का नाच खत्म हुआ ही था कि निक जल्दी से बाथरूम चला जाता है। अगले ही पल महिला के फोन पर अलार्म बज उठता है और उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि वह एक जाल में फंस चुकी है। वह गुस्से से लाल होकर तुरंत अपना सामान उठाती है और बिना रुके वापस गाड़ी चलाकर बार से बाहर निकल जाती है। लीसा को अभी अभी गुप्त कमरे का दरवाजा मिला था, लेकिन वह एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक से कसकर बंद था। जैसे ही लीसा घबराकर अपने पति को बाहर से पुकारती है, वह महिला इन वक्त पर वहां वापस आ चुकी होती है। इतने में वो महिला लीसा पर वार कर देती है, जिससे कि वह बेहोश हो जाती है। जब लीसा को होश आता है तो वह खुद को एक गुप्त कमरे में कैद पाती है और उसके बगल में एक मैली दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ होता है। लीसा गौर से देखती है और पाती है कि यह उसका पति था, जो 6 महीने से लापता था। अपनी लंबी कैद और महिला के लगातार नशे की लत के कारण वह उसके प्रति कुछ हद तक उदासीन हो गया था। लीसा के बार बार पूछने पर पति आखिरकार वजह बताता है। पता चलता है कि उसे उस महिला से देखते ही प्यार हो गया था। उसके साथ भागने के लिए उसने समुद्र तट पर छुट्टियों के दौरान लीसा के साथ होने का इंतजार किया, लीसा की गहरी नींद का फायदा उठाया, चुपके से उसके बैग से उसका फोन निकाला, उसे एक वाटरप्रूफ बैग में रखा और तैरकर द्वीप के दूसरी ओर पहुंच गया। महिला वहां काफी देर से इंतजार कर रही थी। हालांकि जब वे होटल में आराम कर रहे थे तो महिला ने उसके जूस में नशीला पदार्थ मिला दिया था। जब दवा का असर हुआ तो महिला उसे घसीटकर कार तक ले गई।
ये सोचकर कि दवा का असर कम हुआ है, उसने जाने से पहले उसे एक और इंजेक्शन दिया। जल्द ही पति बेहोश हो गया और उसे शहर के बाहर एक गुप्त कमरे में कैद कर दिया गया था। पिछली घटना का बदला लेने के लिए महिला पिछले 6 महीनों से उस आदमी को रोजाना शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। अब वह बहुत तंग आ चुकी थी और उसने इस सब का अंत करने का फैसला किया। वह लीसा को यह धमकी देती है कि वह उसके पति को गोली मार देगी। महिला की छोटी बहन ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है। अपनी बहन को फिर से वही गलती करने से रोकने के लिए वह तुरंत पुलिस को मदद के लिए बुलाती है। पुलिस को स्थिति बताने के बाद वो अपनी बहन को गलत रास्ते से वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश करती है। लेकिन नफरत में अंधी हो चुकी बड़ी बहन इनकार कर देती है। अपनी बहन को अभी भी जिद करते देख छोटी बहन ध्यान भटकाने के लिए ट्रॉफी जमीन पर पटक देती है। सौभाग्य से निक उस महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच जाता है और दोनों बंदूक पकड़कर लड़ने लगते हैं। निक महिला को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अचानक महिला अपने दांतों से निक का हाथ काट लेती है। दर्द से कराहते हुए निक को छोड़ना पड़ जाता है। आजाद होते ही महिला उसे गोली मार देती है। अफरा तफरी का फायदा उठाकर पति महिला को कुएं में धकेल देता है। जल्द ही पुलिस पहुंच जाती है और 6 महीने से लापता पति को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि निक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसकी जान बच जाती है। पुलिस आखिरकार उस औरत को गंभीर अवस्था में बाहर निकाल लेती है। समय बीतने के साथ लीसा और निक भी साथ रहने लगते हैं और एक प्यारे से बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरी ओर बहन की मौत के बाद छोटी बहन के दिल में लीसा के पति के लिए पहले से ही प्यार पनप रहा था। वो उस आदमी के जेल से रिहा होने तक इंतजार करने और फिर उसके साथ एक भावुक प्रेम संबंध बनाने की इच्छा जताती है। फिल्म यहीं खत्म होती है।